हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी गाइड पे। राम तो आ गए लेकिन अभी तक सेकंड लिस्ट है वो नहीं आई, ना अपवर्ड का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आखिर कब थारो सेकंड को लिस्ट को इंतजार खत्म होगा, कब शुभ घड़ी आओगी जब थारो सेकंड लिस्ट को इंतजार और अपवर्ड मोमेंट रिजल्ट को इंतजार खत्म हो जाओगे। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सेकंड लिस्ट कब आओगी और कट ऑफ क्या रहेगी सेकंड लिस्ट की। तो दोनों पॉइंट के ऊपर ई वीडियो में आप चर्चा करेंगे आखिर सेकंड लिस्ट कब तक आओगी। और मैं विभाग में जानकारी आज से एकत्रित करने की कोशिश करी, कॉल करो बड़ा तक ये जानकारी मिली आपको ये वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि कितने नंबर तक अलॉटमेंट हो जाओगे आने वाली लिस्ट के अंदर। तो ई वीडियो ने लास्ट तक देख लियो, इतना नंबर था रही तो उम्मीद रहा कि थाने सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। इससे कम नंबर अगर था रही तो ये उम्मीद छोड़ देना कि सेकंड में थाने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। फिर नेक्स्ट कोई भी आपकी तैयारी जो भी आप करना चाहो, अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो बीएसटीसी की, तो तैयारी है वो कर सको अभी से। और अगर मान लो आपको फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई तो नहीं सोचो कि मैं तो बीए में भी एडमिशन कर लियो और बीएसटीसी के कारण मेरी एक साल खराब होगी, तो तारी एक साल कौन खराब हो। नेक्स्ट वीडियो यानी मैंने बहुत दिन हो गया बोलता हूँ कि आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल कर दूंगा, लेकिन कल आपको कंफर्म वीडियो मिल जाएगा। जनक कोर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिसको एक साल को थारा कोर्स है, बैन करने के बाद में थे टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थाना कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई तो वो वीडियो देख लियो, कल थाना वीडियो मिल जाओगे। तो उनके लिए थे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। पहले तो न्यूज ने लेके मैं आज मॉर्निंग में वीडियो बना दिया था, लेकिन एक बार फिर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेवा, क्योंकि जब कट ऑफ की चर्चा करी जाओगी तो ए न्यूज की चर्चा भी करनी जरूरी है। हालांकि दैनिक भास्कर की आज की न्यूज है, इमें यो बताएगा कि 22,060 सीटों के ऊपर अभी तक प्रवेश हो चुका है। फर्स्ट ईयर को सेशन वो भी थारा शुरू हो गया। जन संबंधित जो नोटिस आया तो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दियो और वीडियो भी थाने अपडेट कर दियो कि इन तारीख से तारा फर्स्ट ईयर को सेशन शुरू होने जा रहा है। 23 तारीख से तारा फर्स्ट ईयर को सेशन है वो शुरू कर दियो। तो ठीक है, और अभी जो सीटें रिक्त चल रही हैं वो थाने सामने है, यहाँ पे देख सकते हो 3830 सीटें हैं जिनके ऊपर अभी सेकंड लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट होने वाला है। सीटों की संख्या देख लीजिए, 3830 सीटें हैं मात्र, इतनी सीटों के ऊपर आपको अलॉटमेंट होने वाला है सेकंड लिस्ट के अंदर। अभी कंफर्म तो नहीं, विभाग कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं करता लिस्ट को लेकर, लेकिन न्यूज आई है इसमें आपको मतलब कुछ ना कुछ इनको पता होगा तभी तो इन यही तो मतलब लिखियो कि 3830 सीटों के ऊपर ही आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। 4,500 भी लिख का था, 3500 भी लिख का था, मतलब इनके पास जानकारी तभी तो लिखा होगा। पंजिक बजरंगलाल ने बताया कि जो रिक्त सीटें हैं इनके ऊपर सेकंड काउंसलिंग के जरिए भरी जाएंगी और जिसकी प्रक्रिया वो जल्द शुरू की जाएगी, यानी जल्द शुरू करी जाएगी। यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कब तक लिस्ट आ जाएगी। तो विभाग में चर्चा हुई उसे अपन बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले कट ऑफ के बारे में अपन देख लेते हैं कि कितने थारे नंबर होना चाहिए तो थे सेकंड लिस्ट के लिए उम्मीद राख को। पहले तो यहाँ पे सीटों की संख्या इसको ध्यान में रख लीजिए, 3830 सीटें, क्योंकि इतने ही स्टूडेंट को अलॉटमेंट करे जाओगे तो कट ऑफ में कितनों गिरावट आओगी टेक्स को। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कितनी थी वो थाने वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दियो। तो अभी सेकंड लिस्ट में इतना नंबर था रही तो थे उम्मीद रख लियो कि थाने लिस्ट में कॉलेज लिस्ट जो आओगी सेकंड लिस्ट भी में थाने कॉलेज अलॉट हो सके। अगर इस तक कम नंबर था रही तो थे उम्मीद छोड़ दियो कि थाने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। अगर ठाडी थारी किस्मत होगी तो ही थाने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती इससे कम नंबर पे। ठीक है, जनरल मेल की अपन बात करें तो 405 से 408 है। अब कम से कम 405 यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी 408 से ऊपर है तो आपके चांस है। फीमेल में 402 प्लस, ओबीसी मेल 395 प्लस आपके हर हाल में नंबर होने चाहिए, और जरूरी नहीं कि 395 प्लस पे ही आपको अलॉटमेंट हो जाए, लेकिन कम से कम मैंने आपको ये बताया कि इतने नंबर तो आपके होने चाहिए, इससे कम पे मुझे लगता है कि आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। ओबीसी फीमेल के 370 नंबर आपको यहाँ पे होने चाहिए सेकंड लिस्ट के लिए। एमबीसी मेल 394 प्लस नंबर होने चाहिए, और यहाँ पे एमबीसी फीमेल में आपके 360 प्लस नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो मेल कैंडिडेट का अगर 385 प्लस नंबर नहीं तो उम्मीद रख सको। फीमेल में 360 प्लस, एससी मेल 380 और एससी फीमेल 350, एसटी 370 और एसटी फीमेल में 340 नंबर थारा होना चाहिए सेकंड लिस्ट के लिए। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि मैं तो 10 कॉलेज भर के आया हूँ और 10 कॉलेजों में क्या मैंने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगे कि सेकंड लिस्ट के अंदर मेरा इतना नंबर तो ही क्या। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ बताई है कि ईडब्ल्यू की कट ऑफ बताई है आपको 385। अब कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे कि 390 नंबर ही मेरे, लेकिन कॉलेज तो मैं 10-15 ही भर के आया हूँ तो मैं अलॉटमेंट हो जाओगी। तो जरूरी कौन था ना इतना में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कॉलेज आपने फिल की अगर उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीटें रिक्त नहीं होंगी तो फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट कहाँ से किया जाएगा। भले ही 450 नंबर हो, उन कॉलेज के अंदर अगर सीट ही रिक्त नहीं होंगी आपकी कैटेगरी की तो अलॉटमेंट कहाँ से किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी की सभी सीटों कॉलेजों के अंदर सीटें रिक्त हैं। सीटों की संख्या यहाँ पे आप देख लीजिए 3830 सीटें हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार इसको विशेष रूप से आप ध्यान से सुनना कि मान लो आप कोई भी कॉलेज ले, जैसे 376 कॉलेज हैं, 376 कॉलेज में आप न्यू मेरे भी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट रिक्त थी और किस कैटेगरी की सीट रिक्त थी। सबसे बड़ी बात यह अगर अपने को ये पता हो ना कि इस कॉलेज में ए कैटेगरी की इतनी सीट रिक्त थी तो आप एक कट ऑफ है वो फिक्स तैयार कर सका कि इतने नंबर तक आपका नंबर होगा तो थाने सेकंड में अलॉटमेंट हो जाओ। ये बात को अपन फिक्स कौन पता हो, लेकिन यो है आप कम से कम एक टारगेट रखो कि इतना नंबर होने पर ही आपको अलॉटमेंट होने को उम्मीद है। और अगर इससे कम नंबर ही था तो अगर तारी ठाडी किस्मत रही तो थाने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी, बाकी मन को लगा कि थाने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी इससे कम नंबर पर, क्योंकि सीटों की संख्या वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर सीटों की संख्या आप ज्यादा हुआ ना तो कट ऑफ है वो हो सका इससे कम पर भी अलॉटमेंट हो जाओ। यहाँ पे 3830 सीटें हैं, वो कोई ज्यादा सीट नहीं होती है। ठीक है,
और अपने ये इसमें ये भी तो होता है ना कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो किस कॉलेज में चल रही हैं। अब अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड लिस्ट ने लेके अब उम्मीद है कि कट ऑफ ने लेके कोई भी कमेंट कौन करूँगा कि मेरे इतना नंबर ही मन कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी या नहीं होगी, ठीक है। ये नंबर थे देख लियो, बाकी यही उम्मीद रखो कि हाँ मन हो जाओगी कॉलेज अलॉटमेंट। अगर नहीं भी होगी तो थाने आगे क्या करना है, अगर थे बीए वगैरह साथ में करनी थी जाना में एडमिशन लेना तो वो ले लियो, अगर नहीं लियो तो 5-7 दिन और वेट कर लो, तारी लिस्ट तारे शाम में हो जाओगी। अब सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट ने लेके विभाग की तरफ से जो आज सूचना एकत्रित करने की कोशिश करी, बड़ा से यही जवाब मिलियो कि लिस्ट ने लेके अभी कोई भी अपडेट को नहीं कि मैं थाने यह बता दिया कि लिस्ट है वो आने वाले वीक में आओगी, यानी नेक्स्ट वीक में थारी लिस्ट है वो देखने मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कहा कि नेक्स्ट वीक में लिस्ट आ जाओगी या फिर ए वीक में लिस्ट आ जाओगी या फिर उस तारीख तक लिस्ट आ जाओगी। उनके द्वारा एक ही बात बोलेगी कि अभी लिस्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। और अपवर्ड का रिजल्ट के बारे में पूछने की तो बात ही कहती, क्योंकि साथ में तारा रिजल्ट आना है, साथ में तारा लिस्ट आनी है। ऐ तो है कोई नहीं कि लिस्ट पहले आ जाओगी पहले रिजल्ट आ जाओ, दोनों को दोनों साथ में ही आएगा, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बोला कि अभी कोई अपडेट नहीं है लिस्ट को लेकर। तो अब मैं भी क्या बताऊं कि कोई अपडेट नहीं है, उनके द्वारा बोल दिएगा जैसे कोई अपडेट होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद रखो कि 30 जनवरी तक थारी शामी लिस्ट है वो हो सका है। अगर 30 जनवरी नहीं होगी तो 3 फरवरी के बाद में तो होनी, क्योंकि तब तक बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम है वो खत्म हो जाऊंगा। 3 फरवरी में लास्ट पेपर है, तो उसके बाद थारी लिस्ट है वो थारी शामी होगी, ठीक है। अगर या तो 30 जनवरी तक आ जाओगी लिस्ट, अगर नहीं आओगी तो फिर 3 फरवरी के बाद में थारी लिस्ट है वो देखने मिलेगी 3 फरवरी, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो एग्जाम आपकी बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की 3 फरवरी ने, और हो सका है बोर्ड उनकी वजह से आपकी लिस्ट है वो जारी नहीं कर पा रहे हो वीक के अंदर, आपको बिजी शेड्यूल होने के कारण, क्योंकि उनकी एग्जाम करवानी जरूरी है। और एक थोड़ा सा अपडेट आपको और कर दूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये बताना भी आपको जरूरी है कि अभी बीएसटीसी 2024 होगी, बीएसटीसी 2024 होगी ना, एंको सेशन कद शुरू होकर एंकी एग्जाम कद होगी आज ही सुन लो। हो सका है थाना आगे मैं बता पाऊँ नहीं बता पाऊँ, लेकिन यह बात मैं थाना आज ही बता दूँ कि बीएसटीसी 2024 को सेशन है, 2023 को सेशन जहाँ शुरू हुए ने जहाँ जहाँ थारे एग्जाम हुई है अहीं थाना 2024 को सेशन वो थाने देखने मिलेगा। मतलब ये कि जिस टाइम पे अभी आपकी एग्जाम हुई थी ना बीएसटीसी में, ऐसी एग्जाम होगी, मैं सोचना कि मई में एग्जाम हो जाओगी बीएसटीसी की 2024 में, और जून में आपको रिजल्ट वगैरह आके जुलाई में थारा सेशन शुरू हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस प्रकार से अभी आपका सेशन लेट हुआ ना, 24 में आपका सेशन लेट होने वाला है, ये आप ही सुन लो आज ही। क्योंकि अभी आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे यूट्यूब वगैरह पर कहीं पे भी कि मई में एग्जाम होगी या फिर जून में एग्जाम होगी, अप्रैल में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मार्च में फॉर्म शुरू हो जाएगा, लेकिन सेशन है वो थारा जल्दी शुरू होगा। जब अभी जिस प्रकार से अभी आपको सेशन लेट हो रहा है ना, 24 में भी यहीं लेट होने वाला है। और जरूरी सूचना, जन स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और अपवर्ड मूवमेंट बना लगा रखा है, तो 31 जनवरी थारी लास्ट डेट है, याद रख लियो 31 जनवरी। और मैंने बहुत दिन पहले बोल दिया था कि अगर थे मान लो पिछला महीना में स्कॉलरशिप को फॉर्म भरना स्टार्ट करता है तो तब जाके थारा आज तक फॉर्म भर जाऊँ, तो क्योंकि 10 से 15 दिन तो थारा केवाईसी में लग जाऊँ, बिना केवाईसी है वो थारा स्कॉलरशिप को फॉर्म ना भरे जाओ। ये मैंने पीछे आपको बताया था, क्योंकि अभी आज आप केवाईसी करवाओगे ना तो 3 जगह से केवाईसी वेरीफाई होगी, बी के बाद में ही आप स्कॉलरशिप को फॉर्म भर, बिना केवाईसी फॉर्म कौन भरे जाओ। तो अगर जो कोई स्टूडेंट एलिजिबल है, 31 तारीख लास्ट डेट है अभी तक, अगर आगे डेट बढ़ाई जाओ बस समाज कल्याण विभाग के ऊपर बात है, लेकिन 31 जनवरी है। और जो कोई अब एलिजिबल है अप्लाई कर दियो, अन्यथा फिर पिछली बार की तरह पिछली बार बीएसटीसी का लगभग स्टूडेंट इन्हें भर रहेगा था स्कॉलरशिप फॉर्म से, जैसे मतलब कारण की तो कारण यही था कि लास्ट डेट जाने के बाद में लिस्ट आई थी, और जिसकी वजह से आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट नहीं भर पाए और उनकी लास्ट निकल चुकी थी ना, उनकी डेट बढ़ाएगी फिर, क्योंकि समाज कल्याण बहुत सारा काम आपके समय पर कर रहे हो। अब यहाँ पे जो लिस्ट देरी हो रही है, जो भी लापरवाही हो रही है वो विभाग समाज यहाँ पे पंचायत शिक्षा विभाग की तरफ से हो रही है, जो आपकी बीएसटीसी के समय पर प्रोसेस नहीं हो रही। अब समाज कल्याण विभाग आपको सारा काम पर टाइम पर कर रहे हो, तो हो सके तो एलिजिबल हो तो भर दियो, क्योंकि अन्यथा फिर रह जाओगा लास्ट नहीं बढ़ी तो।